बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कृषि मंत्री कमल पटेल के जिले हरदा में सहकारी समिति चौकड़ी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में घोटाले का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा है। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कृषि मंत्री इस फर्जीवाड़े की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि चौकड़ी सहकारी समिति में पिछले साल भी गड़बड़ी सामने आई थी। किसानों का भुगतान नहीं हुआ था, जिसके बाद इस केंद्र पर खरीदी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में फिर से इसे खोला गया और फिर से करीब 2804 क्विंटल चने की खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ है। चना खरीद में फर्जीवाड़ा सामने आया है। उनके हरदिया के खिड़किया क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति जो है उसने खरीदी 33,000 क्विंटल की चने की बताई, और जबकि बिल देखे जाए और खरीदी का सत्यापन और प्रमाणन देखा गया तो करीब 29,000 के आसपास की खरीदी बताई गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके कर्ता धर्ताओं को कमल पटेल जो कृषि मंत्री उनका खुला संरक्षण प्राप्त है और इसके कारण फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हम कांग्रेस की ओर से मांग करते हैं कृषि मंत्री जो है कमल पटेल इस पूरे फर्जीवाड़े की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ये कृषि मंत्री के क्षेत्र के अंदर ये स्थिति चना खरीद और गेहूं खरीद में तो प्रदेश की स्थिति समझी जा सकती है। हरदा में चौकड़ी सहकारी समिति में चना खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर कांग्रेस ने कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगा है, जिस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मामले का खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। कांग्रेस को मुद्दा देरी से याद आया है। हरदा में जहां तक की बात है चौकड़ी सोसाइटी की, तो उसकी जांच करा ली हमने और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कितने बड़ा क्यों ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन हम दे रहे हैं, जहां भी गड़बड़ी है उसको तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मंडी खरीदी के समय भी जहां जहां मेरे को शिकायत मिली मैंने तत्काल कलेक्टर को चर्चा करके एसडीएम को मौके पे भेजा और दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराई है। इसमें भी एफआईआर कराई जाएगी, दोषी चाहे कोई छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप भंवरकर राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, चौकड़ी सोसाइटी में घोटाले की गूंज और इस सोसाइटी पर अब राजनीति की चौकड़ी बिटती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बिल्कुल, ये केवल हरदा जिले की एक सोसाइटी का मसला नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश की है, एक बड़े घोटाले की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, इशारा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। दरअसल इस सोसाइटी में जितना चना खरीदा गया था उससे ज़्यादा तादाद बताई गई। इससे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये सोसाइटी या वो ज़िला या मध्य प्रदेश में ये बताया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने चने का उठाव हो गया है, यानी कितना चना खरीद लिया गया है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार इसमें ये होता है कि जितना जो चना खरीदा ही नहीं गया, केवल आंकड़ों की बाजीगरी में ज़्यादा चना बताकर या ज़्यादा अनाज बताकर उसका भुगतान फर्जी किसानों को कर दिया जाए और वो राशि डकार ली जाए। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक चीज़ से ज़्यादा उत्पादन बताया जाता है और दूसरा इसी में भ्रष्टाचार किया जाता है। पिछले दिनों ये कांग्रेस आरोप लगा चुकी है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी में गड़बड़ियां हो रही है और जो पहले से गोदामों में रखा गया गेहूं था वो भी इसमें खरीद लिया गया था। तो आज का ये मसला महज एक सोसाइटी के जरिए उठाया गया मसला नहीं था, बल्कि जो कृषि मंत्री के क्षेत्र में भी, उनके गृह जिले में भी अगर इस तरह का कोई प्रकरण हो रहा है जिसमें गड़बड़ियां की जा रही हैं, तो कांग्रेस ने यह इशारा किया है कि ये सरकार की निगरानी में किया जाएगा। लेकिन इसमें पलटवार जब कृषि मंत्री ने किया तो पूरा मसला ही पलट गया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को देर से याद आया, जब कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद में कांग्रेस ये सारा मसला याद दिला रही है, जबकि गड़बड़ियों को पकड़ने का काम सरकार ने किया। अगर ज़्यादा तादाद बताई गई थी तो उस सोसाइटी पर कार्रवाई करने का काम भी खुद सरकार कर रही है, कृषि मंत्री कर रहे हैं। तो ये एक पलटवार जो आया है उससे अब ये कांग्रेस के आरोपों पर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि बगैर तैयारी के और काफ़ी देरी से इस तरह का मामला उठाया गया है। लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद में ये मसला एक बार फिर से प्रकाश में आ रहा है कि जो सोसाइटीज़ गड़बड़ कर चुकी थी या जिन पर आरोप लगे थे या जिनको बंद करने की सिफारिश की जा रही है, उनको दोबारा चालू कराने का दबाव कौन बना रहा है और उन्हीं सोसाइटीज़ में गड़बड़ियां क्यों निकल कर सामने आ रही, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर सरकार ने भी कार्रवाई की है तो कुछ गड़बड़ी का अंदेशा ज़रूर किया गया। और इसमें चूंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खरीदा जाए, लेकिन सोसाइटी में सरकार की इसी मंशा को भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का रूप दे दिया जाता है और उससे अपनी जेबें भरने का काम या पैसा डकारने का काम किया जाए, तो इससे बड़ा कोई सवाल कोई दूसरा हो नहीं सकता जिसमें सरकार के पैसों की ही चपत लग रही है उस वक्त में जब खजाना खाली है और पैसों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा मसला है जो कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे।